सरकार की ये जो अग्निवीरों की भर्ती है, इसके खिलाफ जो अचानक देश में युवा उग्र हो गए, सड़कों पर आ गए, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने लगे, गाड़ियों को आग लगा दी और एक स्वतः स्फूर्त गुस्सा देखने को आया, ये जायज था? ये ठीक है? इस पर विचार होना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि भाई सरकार की नीतियों का विरोध का अधिकार संविधान देता है, यह व्यक्ति का मूल अधिकार है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस विरोध के अधिकार में ट्रेन फूंकने का अधिकार नहीं है, उस विरोध के अधिकार में सड़क जाम करने का अधिकार नहीं है, उस विरोध के अधिकार में आपको पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने का अधिकार नहीं है, उस विरोध के अधिकार में पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है, उस विरोध के अधिकार में बम फोड़ने का अधिकार नहीं है, उस विरोध के अधिकार में किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। यानी आपको शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार। पिछले 7 सालों में शासन करते करते देश के युवकों में सरकार ने यह बात भर दी है कि जो बात आपको पसंद नहीं आती उसके लिए अगर आप आक्रामक विरोध नहीं करते तो वह ईमानदारी से किया गया विरोध ही नहीं। इसलिए आज का युवक विरोध का ऐसा कोई तरीका अपनाना नहीं चाहता जिसे गांधीवादी कह दिया जाए और गांधीवादी कह के उसे अपमानित कर दिया जाए। वो सोचता है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें इज्जत मिले। गांधीवादी रास्ता अपने आऊंगा तो इज्जत नहीं मिलेगी, इसलिए हमें कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिए कि जैसे लगे कि हम एक क्रियाशील युवक हैं, हम मोटिवेटेड युवक हैं, हम इंस्पायर्ड युवक हैं, हम कमिटेड युवक हैं, हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम कोई कायर ढंग से बिल्ली बन करके किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे। जो गलत है वो गलत है, हम उसको हटा के ही रहेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। यानी रूलिंग पार्टी जिस तरह के युवा पैदा करना चाहती थी, ऐसा लगता है पिछले 7 साल में उस ढंग के युवक तैयार हो गए। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि सरकार ने अग्निवीरों की भर्ती की बात को वेबसाइट पर डाला और वेबसाइट की बात देखते ही पूरे देश भर में ट्रेनें धू धू करके चलने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी भारत के युवकों को, भारत के समाज को जिस तरह का आक्रामक समाज बनाने की कोशिश रूलिंग पार्टी कर रही थी और उसका नीति निर्देशक संगठन कर रहा था, उसमें वो कामयाब हुए हैं। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति, अगर आप विश्वात्मा से पूछते हैं कि क्या ये तरीका ठीक है, तो मैं कदापि कहूंगा कि हिंसा के रास्ते हासिल कई कोई भी चीज टिकाऊ नहीं होती। आप लोगों के दिलों को जीतें, लोगों को समझाएं। हम तो अभी भी गांधी के रास्ते को ठीक मानते हैं, हम तो अभी भी अहिंसा के रास्ते को ठीक मानते हैं, हम अभी भी सहिष्णुता के रास्ते को ठीक मानते हैं, हम अभी भी संयम के रास्ते को, सत्य के रास्ते को ठीक मानते हैं और झूठ के रास्ते को, फरेब के रास्ते को गलत मानते हैं। इसलिए अगर भारत में हिंसा बढ़ेगी और एक वर्ग दूसरे वर्ग को नष्ट करने पर आमादा हो जाएगा, चाहे कभी विरोध प्रदर्शनों के नाम पर, कभी सांप्रदायिक अन्याय के नाम पर, जातिवादी अन्याय के नाम पर, भाषाई अन्याय के नाम पर, सामाजिक अन्याय के नाम पर, आर्थिक अन्याय के नाम पर, राजनीतिक अन्याय के नाम पर अगर हम देश को हिंसा में झोंकेंगे तो यह समझिए कि भारत का एक हाथ भारत के दूसरे हाथ को इस हद तक मरोड़ रहा है कि दूसरा हाथ टूट जा रहा है। ऐसे राष्ट्र को एक पागल राष्ट्र कहा जाता है। मैं भारत को एक पागल राष्ट्र बनने नहीं देना चाहता। मैं देश के युवकों को कहना चाहता हूं कि वो शांतिपूर्ण, विवेकशील ढंग से काम करें। देश में जो उनको मीडिया से, मेन स्ट्रीम के मीडिया से, बड़े बड़े टीवी चैनलों के द्वारा उनके एंकरों ने जो रिश्वत लेके झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं और सरकार की गलत बात को भी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे किसान कानून को, जो गलत था, सरासर गलत था, 100% गलत था, सारे टीवी एंकरों ने रिश्वत लेके सरकार की भाषा बोली और यह कहा कि यह कानून बिल्कुल ठीक है, देश के लोगों को मान लेना चाहिए, किसानों को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन किसानों ने नहीं माना। जिस प्रकार किसानों ने टेलीविजन वालों की बात नहीं माना,
जो खास करके सरकार की वकालत कर रहे थे, इसी तरह सरकार की वकालत करने वाले किसी भी टेलीविजन एंकर और किसी भी टेलीविजन, किसी यूट्यूब चैनल, किसी भी ज्ञानी विज्ञानी व्यक्ति की बात न मान करके अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में, देश के भविष्य के बारे में और पूरी धरती की मानव जाति के भविष्य के बारे में जो ठीक हो वो करना चाहिए। व्यक्तिगत अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि अग्निवीरों की भर्ती योजना ठीक है या गलत है, मैं इस बारे में कहूंगा कि अग्निवीरों की भर्ती योजना तभी ठीक हो सकती है जब इनको पूरे 15 साल काम करने दिया जाए, और अग्निवीरों की भर्ती योजना तभी ठीक हो सकती है जब इनको निकाल करके सरकारी खर्चे से इनको ट्रेनिंग दे करके सीआईएसएफ का काम ना कराया जाए। सीआईएसएफ में जो भर्ती रिक्वायर्ड है वो भर्ती हो। अगर देश के कंपनी के लोग, अरबपति खरबपति लोग अपने परिवार की सुरक्षा से डरे हैं, अगर उनकी जान खतरे में दिख रही है, उनके संपत्ति खतरे में दिख रही है, उनके कर्मचारी खतरे में दिख रहे हैं और उनको सुरक्षा चाहिए, तो फिर वो सीआईएसएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, सीआईएसएफ में सरकार भर्ती करे और सीआईएसएफ की सप्लाई करे जवानों की, वो जाकर के सीआईएसएफ के लोग कंपनियों के, परिवारों के, उनके कर्मचारियों के, उनकी संपत्ति की सुरक्षा करें। लेकिन ये जो शॉर्टकट रास्ता है कि अग्निवीर के नाम से देश के युवकों को भर्ती कर लेना और फिर उनको लड़ाके बना देना और हथियारबंद और ट्रेंड लड़ाके बना करके कंपनियों को सप्लाई कर देना, या यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त देश में हमारे युवकों को भेज देना, ये किसी भी सूरत से न तो देश प्रेम है, न राष्ट्रवाद है और न देश के भविष्य के लिए ऐसा कोई अच्छा कदम ही है। इसलिए मैं शांतिपूर्ण विरोध की सिफारिश करता हूँ। संविधान जो अधिकार देता है उसका इस्तेमाल करिए और सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना कदापि मत मानिए। सरकार को मजबूर करिए कि सरकार इस योजना को वापस ले। जो रेगुलर भर्ती जैसे सेना में होती थी, जो ऐसे सीआईएसएफ में होती थी, रेगुलर भर्ती सीआईएसएफ में हो अगर उन्हें कंपनियों की सुरक्षा करनी है, रेगुलर भर्ती सेना में हो जिसके माध्यम से सैनिकों का मनोबल बढ़े, उनको अपमानित ना किया जाए, देश की सुरक्षा से समझौता ना किया जाए, चीन के डर के मारे आत्मसमर्पण उसके सामने ना किया जाए। और अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो इंडिया पाकिस्तान से बढ़ाएं तो चीन के साथ भी बढ़ाएं। अगर यूरोप के 27 देश एक होकर के एक सरकार, एक संसद, एक अदालत, एक सेना बना सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश बना सकते हैं। चीन भी उसमें शामिल क्यों नहीं हो सकता? आप संवाद चलाएं लेकिन आत्मसमर्पण ना करें। देश के युवकों की जिम्मेदारी है, ये देश उनका है, देश का भविष्य उनका है। देश में अमन होगा, शांति होगी तो उनके काम आएगी, देश समृद्धि की तरफ आगे बढ़ेगा। देश में गरीबी होगी, देश में अशांति होगी तो देश में औद्योगिक विकास नहीं हो पाएगा। औद्योगिक विकास नहीं हुआ तो रोजगार की जो आज कोढ़ हुआ है उसमें खाज हो जाएगा। मैं सरकार से भी अपील करता हूं कि सरकार अग्निवीरों की भर्ती की योजना को तत्काल वापस ले ले। वह उस तरह के इंतजार न करे जैसे किसान आंदोलन में 700 लोगों के मरने का इंतजार हुआ, जिसमें सरकार की थू-थू हुई। इतना इंतजार भी ना करे। ये जो ट्रायल के तौर पर आपने अभी तो बिना नोटिफिकेशन के, बिना डिटेल्स के, एक नारे के तौर पर ये योजना निकाली है, ये देश में युवकों ने जो विरोध प्रदर्शन किया है उससे ये समझना चाहिए कि जनमत इसके विरुद्ध है। वह अग्निवीरों की भर्ती की योजना को तत्काल कदापि स्वीकार नहीं करेगा। आप जबरदस्ती युवकों के गले में ऐसी चीज ढकेलने की और घुसेड़ने की कोशिश न करें जो युवक नहीं चाहते, जो किसान नहीं चाहते थे। आपने उनके गले में घुसेड़ने की कोशिश की, आप नाकाम हुए। अब जो युवक नहीं चाहते आप उनके गले में घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, यह भी उसी तरह गलत होगा जैसे किसान कानून पर सरकार ने दुराग्रह दिखाया। लोग कहते हैं कि सरकार पीछे हटेगी कि नहीं हटेगी। मुझे लगता है कि सरकार पीछे हटेगी और इसलिए हटेगी कि युवकों में बेरोजगारी इस हद तक है, लोगों के पास काम नहीं है,
पैसे नहीं हैं, युवकों की शादियां हो जाती हैं। जो लड़की भगवान मान करके एक घर में आती है, अपने पति को परमात्मा मानती है, वही अपने पति का मुंह नहीं देखना चाहती है जब वह कमाने वाला नहीं होता, जब वो पैसा नहीं घर में ला रहा होता है। बच्चे पैदा होते हैं, उनकी दुर्दशा होने लगती है, उनका पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता। ये जो घरों की घुटन है, ये घुटन किसी भी सूरत अग्निवीर योजना को कामयाब नहीं होने देगी। और चूंकि युवक अगर एकजुट होकर के देश में विरोध करेंगे और सरकार के किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, तो सरकार के पास पीछे हटने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो युवक हैं, इनसे आप बहुत बड़ी समझदारी की उम्मीद न करें। सरकार अग्निवीरों की भर्ती बेरोजगारी के समाधान के लिए नहीं कर रही है, यह बात सरकार जानती है। सरकार को यह बात मालूम है कि देश में बेरोजगारी चरम पर है। देश में जो लोग काम मांग रहे हैं उनकी संख्या लगभग 46 करोड़ 65 लाख है और सरकारी नौकरियां कुल 1 करोड़ 76 लाख हैं। यानी ऊंट के मुंह में जीरा है। यानी आप 46,000 लोगों को हर साल भर्ती कर लें तो यह संख्या कितनी होती है? मतलब आधा लाख भी नहीं होती। अगर 1 करोड़ हर साल भर्ती करते तब भी पर्याप्त नहीं था। अगर 1 साल में आप 10 करोड़ भर्ती करते तो हो सकता है कि आप 5 साल में सारे बेरोजगारों को भर्ती कर लेते। लेकिन आप 1 साल में केवल 46,000 लोगों को भर्ती कर रहे हैं। इसे तो ऊंट के मुंह में जीरा कहना जीरे का भी अपमान है। इसलिए सरकार को मालूम है कि वो बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं कर रही है इस योजना से। लेकिन शायद यह बात उन युवकों को नहीं मालूम है जो विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं, जो रेल जला रहे हैं, जो सड़कें जाम किए बैठे हैं, जो ट्रेनों की पटरियों पर बैठे हैं, जो टायर जला रहे हैं, जो कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिए हैं और देश में ऐसा लगता है कि कोई कानून का शासन ही नहीं है। जो इस तरह की अराजकता दिखाई पड़ रही है, उस अराजकता के लिए ऐसा नहीं है कि वो कोई एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, इसके पीछे कोई प्लानिंग है। उन्हें अपना भविष्य खतरनाक दिख रहा है। उन्हें लगता है कि या तो उन्हें सेना में नौकरी मिलेगी, नहीं तो आत्महत्या करके मरना पड़ेगा। अब उन्हें लगता है आत्महत्या करके मर जाने से ज्यादा अच्छा है कि लड़ते हुए मर जाना, और पाकिस्तान से लड़ने को ना सरकार मौका दे, चीन से लड़ने को मौका ना दे, तो अपनी ही सरकार से लड़ते हुए मर जाना। मैं समझता हूं कि यह विवेक जो युवकों में होना चाहिए, ये उम्मीद भी ऐसे व्यक्ति से, ऐसे युवक से नहीं किया जा सकता जो अभी तक अपनी सर्वाइवल के लिए परेशान है, जो ये कोशिश कर रहा है कि वह अपनी पत्नी को क्या दे, वह ये कोशिश कर रहा है कि वह कैसे रोजगार हासिल कर ले कि उसकी शादी हो पाए। उसे लगता है कि अगर सरकारी नौकरी ना मिली तो उसकी शादी नहीं होगी, उसे बिना शादी के रहना पड़ेगा, उसे कुंवारा रहना पड़ेगा, बैचलर रहना पड़ेगा, और हो सकता है एक दिन अपनी जान देनी पड़ जाए। देश में जो आंकड़े आते रहते हैं गरीबी से और पैसे की तंगी से जो लोग मर रहे हैं, उनको लगता है कि हो सकता है एक दिन उन्हें भी जहर खा के मरना ना पड़े। इसलिए उस दिन को देखने से अच्छा है कि सरकार से लड़ते लड़ते मर जाया जाए। यह है युवकों की सोच है। लेकिन युवकों को यह नहीं मालूम है कि अग्निवीरों की भर्ती हो रही है तो बेरोजगारी का समाधान हो रहा है। वो भी केवल अपने रोजगार के लिए परेशान है। अगर उनको रोजगार मिल जाए, उन्हें भारत की सेना में भर्ती हो जाए, तो ऐसे आंदोलनों से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। भारत की सेना में जो पहले से भर्ती हो चुके हैं या भारत की पुलिस में जो पहले से भर्ती हो चुके हैं, ऐसे बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करते हैं। क्यों? सरकार उनको कहती है कि भाई हम तुमको लाठी चलाने के पैसे देते हैं। तब उस समय वो सरकार को नहीं रोकते कि आप गलत कर रहे हो। यानी आज जो युवक हिंसा पर आमादा हैं, आज सरकार के विरोध के लिए जो लड़ रहे हैं, ये युवक भी शांत हो जाएंगे उस दिन जिस दिन इनको भारत की सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, और फिर ये बाकी बेरोजगारों से अपना दामन, अपना रिश्ता तोड़ देंगे। इसलिए बेरोजगारी का सच्चा समाधान तो संसद में पेश हुआ है। वो ये है कि देश में मशीनों के परिश्रम से मशीनों ने बेरोजगारी फैलाई है। पढ़े लिखे लोगों का काम कंप्यूटर ने छीन लिया, अनपढ़ लोगों का काम बुलडोजर
ट्रैक्टर, जेसीबी मशीन, रोबोट ने छीन लिया। अब ये मशीनें जो काम कर रही हैं, उससे जो सरकार नोट छाप रही है, वो पैसा देश के लोगों में बंटना चाहिए। चाहे सरकारी नौकरी देके बांटो, चाहे अग्निवीर भर्ती करके बांटो, और जिनको सरकारी नौकरी नहीं देते या अग्निवीर नहीं बनाते या भारत की सेना में नहीं भर्ती करते, उन सब लोगों को भी मशीन की मेहनत का पैसा उनके खाते में बिना शर्त हर महीना भेजो। यह समाधान है। पैसा सबके पास जाएगा तो रास्ता निकलेगा, तंगी खत्म होगी, दिमाग काम करेगा, हाथ काम करेगा, हर व्यक्ति डायनेमिक हो जाएगा, हर व्यक्ति मोटिवेटेड हो जाएगा, हर व्यक्ति स्किल्ड हो जाएगा, हर व्यक्ति, अगर मशीनों की कमाई में देश के हर व्यक्ति को, देश के हर युवक को, देश के हर वोटर को हिस्सा मिले, इसलिए बेहतर होगा। मैं सरकार को राय देना चाहूँगा कि आपने जो श्रमयोगी मानधन योजना के नाम पर 3,000 रुपया देने की प्लानिंग किया है, वही प्लानिंग आगे बढ़ाइए। उसमें 3,000 की रकम को बढ़ा के प्रति वोटर औसत आमदनी की आधी रकम दीजिए। खाली 3,000 नहीं, कम से कम 8,000 रुपये प्रति व्यक्ति दीजिए। केवल मशीनों के परिश्रम में उनका लाभांश दीजिए, राष्ट्र की आमदनी में उनका लाभांश दीजिए। जिस तरह डिविडेंड मिलता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को बिना कुछ किए धरे कंपनी मुनाफे में जाती है तो वो मुनाफे में हिस्सेदारी मिलती है, उसी तरह के मुनाफे में हिस्सेदारी, राष्ट्र के मुनाफे में हिस्सेदारी देश के प्रत्येक वोटर को मिलनी चाहिए। अब उसमें जिनको आप सरकारी कर्मचारी बना देते हैं, सेना में भर्ती कर देते हैं, उन लोगों को मत दीजिए, बाकी सब लोगों को दीजिए, जिससे 46 करोड़ 65 लाख लोगों के घर बेरोजगारी की समस्या हल हो। मैं बेरोजगारों को भी कहूंगा जो आज आंदोलनरत हैं, वो बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए लड़ें। आखिर बेरोजगार हर व्यक्ति उसकी अपनी एक जाति है, उसका अपना एक धर्म है, उसका अपना एक समाज है। अगर बेरोजगार 46 करोड़ बेरोजगार जाति धर्म को भुलाकर, क्षेत्र भाषा को भुलाकर, राष्ट्रीय एकता के नाम पर बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए अगर एकजुट होते हैं, तो यह पुनर्जागरण भारत को बचाएगा। यही पुनर्जागरण बेरोजगारी की समस्या हल करेगा। यही पुनर्जागरण भारत में अमन शांति कायम करेगा। यही पुनर्जागरण भारत को शांति के रास्ते पर ले जा पाएगा। यही पुनर्जागरण भारत को सुरक्षा भी दे पाएगा। आज मैं इतना ही कहूंगा। अगर आप विरोध कर रहे हैं तो विवेकपूर्ण विरोध करें, शांतिपूर्ण विरोध करें, संवैधानिक और कानूनी तरीके से विरोध करें, और विरोध को लंबा चलाएं। स्वार्थी तरीके से विरोध न करें कि अगर सरकार ने आपको नौकरी दे दे तो आप चुप्पी साध लें। इस तरह का कायराना विरोध भी न करें। मैं इन्हीं अपीलों के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। जल्दी ही फिर जब कभी इस मामले पर मौका मिलेगा, आपके सामने मुखातिब होऊंगा, बाकी बातें बताऊंगा। धन्यवाद।